कैसे आप लोग? एग्जाम एकदम करीब आ गए हैं एंड बच्चे एक डाउट बहुत पूछते हैं कि सर इनकम टैक्स एंड जीएसटी जैसा जो सब्जेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ सेक्शंस बहुत ज्यादा है, सर क्या हमें सारे सेक्शन याद करने हैं? और अगर गलती से हमने कोई सेक्शन नहीं लिखा या गलत लिख दिया तो क्या मार्क्स कटेंगे? और कटेंगे तो कितने कटेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप सेक्शन लिखते हैं तो उससे एग्जामिनर पे पॉजिटिव इंपैक्ट तो पड़ता है, बट एट द सेम टाइम अगर आपने सेक्शन नहीं लिखा तो ऐसा नहीं कि आपका बहुत ज्यादा मार्क्स कटेगा, बहुत मार्क्स नहीं कटता है। दूसरा, अगर आपने गलत सेक्शन लिख दिया, मानिए आपको सेक्शन लिखना था 9 एंड आपने लिख दिया 19, देन बेटा आपने एग्जामिनर को पावर दे दिया, वो चाहे तो आपके सारे मार्क्स काट सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो सेक्शंस याद करें वो सिलेक्टेड हो, इंपॉर्टेंट हो और एकदम टू द पॉइंट हो, ताकि गलती के चांस ना हो। और कभी भी अगर कंफ्यूजन हो तो रिस्क नहीं लेना है, सिंपल डालना है एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट या जीएसटी एक्ट या जो भी लॉ का आप एग्जाम दे रहे हैं। अब मैंने क्या किया है कि इनकम टैक्स एंड जीएसटी में मोर देन 100 सेक्शंस हैं, तो मैंने उनको समराइज किया है और जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उसका एक मैंने लिस्ट बनाया है। ये जो लिस्ट होगा एकदम अपडेटेड होगा। अगर आप देखेंगे जैसे जीएसटी, अब जो चैप्टर 1 है वहां कोई सेक्शन है नहीं, उसके बाद से हर चैप्टर का मैंने जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड सो ऑन, आपको एक साथ प्रोवाइड कर दिया गया है। सर क्या इसमें सारे सेक्शंस है? आंसर इज नो। जितने इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सारे हैं। अब जीएसटी में बिकॉज नंबर ऑफ सेक्शंस भी थोड़े कम है तो मोटा मोटा सब कुछ कवर्ड है, बट मैंने क्या किया है, कुछ जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है उनको बिल्कुल हटा दिया है। वो सेक्शंस जो कि इंपॉर्टेंट तो है बट मे बी याद करने में मुश्किल हो, उसको हमने नॉर्मल डाला है। और जो मैं चाहता हूं कि आप याद करें उसको मैंने बोल्ड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल कॉम्पोजिट सप्लाई एंड कंसिडरेशन, ये बाबू मैंने बोल्ड किया है, आपको याद करना है, बट फैमिली का मन करे याद कीजिए, नहीं मन करे मत याद कीजिए। सिमिलरली सेक्शन 7 अब मैंने बोल्ड किया है, ये आपको याद करना है, आपको ये वाला देखना है सेक्शन नंबर वाला, बट उसके नीचे ना सब सेक्शंस है, क्लॉजेज है। अब क्या क्लॉज याद करना है? टू बी वेरी फ्रैंक आंसर इज नो। कुछ सिलेक्टेड क्लॉज वाले हैं जो याद करना है, जैसे गिफ्ट इनकम टैक्स में 56 to 10 वो याद करना है, बट बाकी सब क्लॉजेज सब याद नहीं करना होता है। इवन यहां पर भी अगर सेक्शन 7 याद है इट्स ओके। अब उसके नीचे ये 3 याद कर सकते हो, उसका भी एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है कि सर बेसिक सेक्शन है 7(1)(a) जहां पे कंसिडरेशन एंड बिजनेस होना मैंडेटरी है। सपोज आपका बिजनेस के कोर्स में नहीं है, आपका सप्लाई, तो क्या सप्लाई मानेंगे? तो उसका एक्सेप्शन है 7(1)(b) में। सिमिलरली अगर मानिए कंसिडरेशन नहीं है तो क्या उसको हम सप्लाई मानेंगे? तो उसका एक्सेप्शन है 7(1)(c) में। तो अगर आप जुगाड़ लगा के याद कर सकते हो वेरी गुड, अगर क्लास में आपको याद कराया गया है, वरना क्लॉजेस के चक्कर में या सब सेक्शन के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, दैट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। जितना याद हो जाए वेरी गुड, बाकी कोई बात नहीं। अब जैसे 7(1)(a) मन कर याद कीजिए, नहीं माने कोई बात नहीं। तो अब देखोगे इसको मैंने बोल्ड नहीं किया है, बट शेड्यूल 2 बोल्ड है कि शेड्यूल 2 याद करना है। सिमिलरली आप अगर मैं दिखाऊं हर सेक्शन का, अब पूरे प्लेस ऑफ सप्लाई में सबसे इंपॉर्टेंट 10 एंड 12 है। जो 10 एंड 12 है वो बाबू आपको याद करना है। सर नोटिफिकेशन कितने याद करने हैं? क्योंकि कई सारे आए हैं, बिल्कुल नहीं। टोटल 4 के करीब में नोटिफिकेशन है जो आपको दिया गया है, आपको बस इतना याद करना है, 2 एग्जामिशन में, एक टाइम ऑफ सप्लाई में एंड सो ऑन। अच्छा, रूल नंबर वगैरह भी जितने इंपॉर्टेंट है वो सब आपको दे दिया गया है। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर जीएसटी, मैंने बाबू आपके लिए इनकम टैक्स का भी लेकर आया हूं। तो आप अगर देखेंगे तो मैंने बाबू इनकम टैक्स के जो चैप्टर्स है उसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया है छोटे छोटे में। जैसे रेजिडेंशियल मैंने अलग डाला है और चैप्टर 2 अलग। अब देखिए 6(1) और 6(1)(a) ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वो तो मैंने बोला याद करने को, बट 66(a) एंड 66(b) अगर याद है तो वेरी गुड, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हर चैप्टर का बाबू हम लोगों ने आपको ऐसे बना के दे दिया है। हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, आपके जितने भी कैपिटल गेन, इन सब का जो बोल्ड है, ट्राई टू मेमोराइज इट टू द एक्सटेंट पॉसिबल।
जो बोल्ड नहीं है वो आपकी श्रद्धा है, और जो यहां पे बिल्कुल ही नहीं है, आई विल सजेस्ट कि उन सेक्शंस का प्रोविजन पूरा याद होना चाहिए। सेक्शन नंबर याद नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बॉटम लाइन मैं फिर से बोल दूं, प्रोविजन ऑलवेज टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द सेक्शन नंबर। गलत कभी मत लिखिएगा, इतना याद हो जाए, उसको आप लिख पाए, उससे बहुत ज्यादा आपको भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप मिलेगा और एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये सर कहां मिलेगा? अभी जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। अल्टीमेटली बाबू एग्जाम में 10 दिन भी नहीं बचे हैं, सो पढ़ाई एकदम जारी रखिए। जो भी एफर्ट है अगले 20 डेज में, 25 डेज में पूरा रगड़ दीजिए। एक बार एग्जाम पार हो गए, नैया पार हो गई, सब कुछ बढ़िया होगा। दैट्स इट। एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ना है तभी बाबू जीवन आपको बढ़िया लगेगा। ख्याल रखिएगा, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। अच्छा, एक पॉइंट और, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जीएसटी एंड इनकम टैक्स, इन सबके रिवीजन लेक्चर्स मैं बाबू करा चुका हूं, और उन सबका ट्रैकर कि कौन सा चैप्टर का लिंक कौन सा है, आरटीपी एमटीपी, उन सबका बाबू ट्रैकर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां पर भी जाके अपना रिवीजन कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा, लेट्स मेक श्योर May 24 आपका लास्ट अटेम्प्ट हो। लेट्स क्रैक इट।